नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अभी यूएस एड को लेकर पूरे भारत की राजनीति और मीडिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये यूएस एड भारत में इलेक्शन के नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये पैसे आते थे। अब आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये बात शुरू करें तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूएस एड एक तरह से दुनिया के राजनीति में इंटरफेरेंस करने के लिए अमेरिका ने एक फंड तैयार किया था जो करीब $6 ट्रिलियन का था। अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग फिगर्स जाते थे। ताज़ा उदाहरण तो आप हमें अगल बगल के देशों में देख सकते हैं, जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में अभी मामला ताज़ा है। बांग्लादेश में यूनुस आ गए हैं, तो यूनुस के पीछे कौन लोग थे, ये फंडिंग कैसे आई, ये सब धीरे धीरे बातें खुल के आ रही है। ट्रंप के आने के बाद भारत में भी $21 मिलियन लाया गया था इलेक्शन को प्रमोट कराने के लिए, मतलब इलेक्शंस में नंबर्स जो उसका परसेंटेज होता है वोटिंग का, उसको बढ़ाने के नाम पर। नेपाल जैसे छोटे से देश में $20 मिलियन का ऐड आया था। अब ये ऐड एक तरह से दुनिया के सरकारों को गिराने, अपने मनपसंद के सत्ता पर लोगों को बैठाने के लिए ये किया जाता था। अब जरा पीछे चलिए, भारत के जो आंदोलन हुए थे, जैसे सीएए आंदोलन, जो कानून बना था सीएए के, उसके बाद मुसलमानों लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया था। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली में करीब 6-7 महीने तक किसान ने धरना देके बैठे रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जो दलित कानून के जो खिलाफ, जो था SC/ST जो कानून था उसके खिलाफ उसने कुछ स्टेटमेंट दिया था। फिर दलितों का आंदोलन हुआ। उसके बाद जो अभी अग्निवीर का आंदोलन हुआ, जो अग्निवीर कानून लाया गया था। उसके बाद जो छात्रों का आंदोलन किया। ये टोटल जितने आंदोलन हुए, ये आंदोलन प्रायोजित कार्यक्रम थे। यानी भारत में जो आप देख रहे हैं, जितने आंदोलन, जितने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोला जा रहा है, दलित उत्पीड़न को दिखाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव के बारे में खबरें चलाई जा रही हैं, ये टोटल एक तरह से प्रायोजित कार्यक्रम है, यानी स्क्रिप्टेड होता है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो फूट डालो और शासन करो की नीति जो अंग्रेजों की थी, वो नीति अब तो अंग्रेज यहाँ नहीं है, तो उनके पैसे तो है ना। यानी यूएस उसी तरह की नीति भारत के समाज को तोड़कर, भारत के में विद्रोह कराकर ये अपनी एजेंडा सेट करते रहते हैं। आप सोचिए कि कौन लोग हैं, ये पैसा किन के पास आया। ये एक जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर बहुत गहरा जांच होना चाहिए कि ये कौन लोग थे जो आंदोलन कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो ट्रेनों को फूंक दिए हैं, वो कौन लोग हैं जो दलित आंदोलन कर रहे हैं। ये जांच का विषय है। कभी भी कोई भी यूं ही नहीं होता है आंदोलन। अचानक में एक भीड़ आती है और आंदोलन करना शुरू कर देती है, जिसका कोई लीडर्स भी दिखाई नहीं देता है। तो ये समझिए कि वो लीडर, वो डीप स्टेट के कौन लोग हैं। इस बात को अब जानना जरूरी है और भारत की जनता इस बात को जानना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो दलित के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, पिछड़ों के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, अगड़े पिछड़ों को लड़ा रहे हैं, हिंदू धर्म में कमियों को गिना रहे हैं, हिंदू धर्म को कमजोर खराब बता रहे हैं, मुसलमानों को यहाँ पर सताया हुआ बता रहे हैं। ये कौन लोग हैं। जाहिर सी बात है, ये जो पैसे आ रहे थे भारत में, जो करोड़ों करोड़ रुपया आ रहे थे, वो पैसे से ये सारा खेल हो रहा था। और अब ये जानना है कि इसमें कौन लोग हैं। जाहिर सी बात है, इसमें NGO बनाकर आप उन चेहरों को याद कीजिए जो हर आंदोलन में दिखाई देते थे। वो चाहे छात्रों का आंदोलन हो, सीए आंदोलन हो, किसान का आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, ये सब कौन लोग हैं। इनके चेहरे को याद कीजिए, हर आंदोलन में ये दिखते हैं। अब ये जांच के घेरे में है। अब इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। सरकार का, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जांच कराए और लोगों के सामने सारे तथ्यों को सामने लाए। भारत के लोग जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जो आंदोलन के नाम पर भारत में तोड़ फोड़ कर आए। अब आप देखिए, अभी मणिपुर में जो हंगामा हुआ, जो कुकी और मैती समुदाय में जो दंगे फसाद हुए,
इसके पीछे भी अब जांच होनी चाहिए कि कौन से पैसे आए, कौन लोग इसके पीछे पैसे लगाए थे, इन किसका पैसा आया हुआ था, ये कौन एनजीओ है जो समाज सेवा के नाम पर पैसे लाती है दुनिया से और भारत में यहाँ का तोड़ फोड़ कराती है। ये जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। ये एनजीओ दरअसल भारत के विकास के लिए, भारत के सामाजिक उत्थान के लिए नहीं, ये भारत को तोड़ने के लिए पैसे आ रहे हैं, जो भारत में सामाजिक, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि भारत को पैसे देने की क्या जरूरत है, भारत के पास तो काफी पैसा है। अब बात सही है, भारत के पास इलेक्शन को प्रमोट कराने की कितनी एजेंसियां है, लगातार लगी रहती हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन उसमें लगा हुआ था, बाहर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो अमेरिका के पैसे की क्या जरूरत है हमें। ये बात अब समस्या को आप समझिए कि भारत में जितने ही आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन आपको लगता होगा, उस समाज से जुड़े हुए होंगे तो लगता होगा कि ये आदमी जो बातें कर रहा है हमारे हित में कर रहा है, लेकिन नहीं, वो स्क्रिप्टेड है, वो आदमी फंड उसको मिला हुआ है, वो आदमी पैसे के बल पर ये सारा कुछ ड्रामा कर रहा है। अब हर वो लोग जो अपने आप को थोड़ा व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो सभ्य समाज से जुड़े हुए हैं, पत्रकार कहते हैं अपने आप को, या सामाजिक लीडर कहते हैं, या कोई पॉलिटिशियन है अपने आप को बोलते हैं, जो सामाजिक न्याय उत्थान की बातें करते हैं, ये सब के सब स्क्रिप्टेड होते हैं। आप कभी देखते होंगे कि हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए दलितों को उभारा जाता है, दलितों को आगे कर दिया जाता है, उनका कहलाया जाता है कि हम हिंदू धर्म को मानते ही नहीं हैं, हम हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। कभी कहा जाता है कि बुद्धिस्ट हो गए हैं हम, कभी कहते हैं जय बुद्धाय, नमो बुद्धाय। ये टोटल स्क्रिप्टेड है। ये हमारी संस्कृति को कमजोर करने के ये पीछे से एक गेम प्लान और सोची समझी साजिश चल रही है। ये बातें अगर मैं इस तरह बोलता तो शायद आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ये बातें मैं नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा में बताया है कि दुनिया में अभी बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश में उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम कोई ऐड नहीं देने वाले हैं। जो पीएम मोदी खुद बांग्लादेश को हैंडल कर ले जैसे दशकों से करते थे आप। बांग्लादेश को भारत ने अपने बच्चे की तरह तैयार किया था और वही भारत को आंख दिखा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इशारा में बोल दिया है कि बांग्लादेश में क्या करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, मोदी खुद करें, यानी भारत सरकार खुद करे। यानी जो पीछे के बाइडेन सरकार जो थे, जिन्होंने सत्ता को एक तरह से रिजीम चेंज कराया था बांग्लादेश में, रातों रात एक आदमी जिसको देखिए, एक बात बता रहा हूं, ये जितने मैगसे अवार्ड, ये जितने नोबल पुरस्कार जो मिल रहा है, या जितने विदेशी जितने अवार्ड सेशन चल रही है, टोटल के टोटल स्क्रिप्टेड होते हैं, या पूरी प्लान के तहत किया जाता है कि ताकि आप जाकर आपको मैं ये अवार्ड दे रहा हूं, आप एक तरह से व्हाइट कॉलर बन जाएंगे, आप एक तरह से सभ्य समाज के अंग बन जाएंगे और जाइए वहां पर हमारा एजेंडा चलाइए। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप हर वो लोगों को देखिए जिनको कभी मैगसे मिला होगा, जिनको कोई बहुत बड़े नोबेल पुरस्कार मिला है, या कोई अर्थशास्त्र के से जुड़े, इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ अवार्ड मिले हैं। ये टोटल लोग जब भारत आते हैं तो भारत के संस्कृति के खिलाफ, भारत के जो कल्चर है, भारत का जो सभ्यता है, जो भारत का धर्म है, उसके खिलाफ बोलते हैं। अभी आप देखिएगा कुंभ जब ही खत्म होगा तो एक पर्यावरण वाले लोग तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि इतने पोल्यूशन हो गया, इतनी गंदगी हो गई, इतने ये हो गए, इतना पैसा फालतू बर्बाद हो गया, शुरू कर देंगे। यानी ये पर्यावरण वाले लोग अब चिंता करना शुरू करेंगे कि कम कुंभ हुआ तो इसलिए यहां पर गंगा मैली हो गई, ये शुरू हो जाएगा। लेकिन ये लोग कभी नहीं आंदोलन करते होंगे कि भाई इतनी सारी कचड़े उसमें जाते हैं, गंदगी जाती है, शहरों के मैल और कूड़ा करकट उसमें फेंका जाता है, नदियों में उसको बंद किया जाए। लेकिन वो लोग जब धर्म के मामले में कोई धार्मिक स्नान होगा, धार्मिक अनुष्ठान होगा नदियों में, तालाबों में, तो उसके लेकर वो आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ये लोग दलितों को भड़काने का काम किया जा रहा है। ये जितने आप देखते हैं कि फलाने को घोड़ी पर चढ़ने पर पीटा गया, मारा गया, ये एक न्यूज आता है और एक न्यूज गायब भी हो जाता है। ये पता भी नहीं चलता है कि ये न्यूज उसके बाद ये जो लोग थे कौन लोग थे, अब कहाँ से आए थे और किधर चलेंगे। ये टोटल स्क्रिप्टेड होते हैं। अब कोई अगर राजस्थान में घटना घटी है तो बंगाल के, बिहार के क्या जानते हैं, उसको बताया दिया जाता है कि इस जगह पर घटना घटी है। और ये लोग टोटल स्क्रिप्टेड लोग होते हैं। दुनिया को न्यूज से मतलब है, उनको जाकर उसको वेरिफिकेशन थोड़े करते हैं लोग।
बस उसी को सच मानकर उसके बाद सोशल मीडिया में स्टेटमेंट आना शुरू हो जाता है, उसको ट्रोलिंग शुरू हो जाता है, शुरू हो जाएगा। ये टोटल स्क्रिप्टेड होते हैं। ये सब पैसे से कराए जा रहे हैं भारत को तोड़ने के लिए, भारत के समाज को बांटने के लिए, हिंदू को मुसलमानों को बांटने के लिए, हिंदू में जातियों के नाम पे बांटने के लिए। ये टोटल लोग भारत को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे रहे हैं और इसके पीछे विदेशी फंडिंग आ रही है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये दशकों से चल रहा है। कभी आरक्षण के नाम पे आंदोलन होता था, कभी दलित के नाम पे आंदोलन होता है, कभी किसान के नाम पे आंदोलन होता है, कभी मुसलमान के नाम पे आंदोलन होता है, कभी सीए के लिए आंदोलन होता है। ये टोटल आंदोलन, अभी आपने देखा कि अग्निवीर में वो बच्चे जो थे, वो उनको क्या पता है कि किस तरह के आंदोलन किया जाए, उनके लीडर कौन थे? कोई नहीं। लेकिन एकाएक हजारों हजार के संख्या में, लाखों लाख की संख्या में सड़कों पे आ गए लोग, गाड़ियां फूकने लगे, ट्रेन फूकने लगे। ये कौन करा रहा था? इसके पीछे विदेशी फंडिंग और कुछ साजिश करने वाले लोगों का दिमाग काम कर रहा था। अब ये सोचने की बात है और इस पर एक जांच होनी चाहिए कि ये लोग कौन लोग हैं जो ये विदेशी फंडिंग लेते थे, ये कौन एनजीओ हैं जिनके तहत पैसे आते थे, वो कौन दलित चिंतक हैं, वो कौन मुस्लिम विचारक हैं, वो कौन किसान लीडर हैं। इस सब पे एक जांच बैठनी चाहिए और ये पूछना चाहिए कि भाई कि आपके पास ये पैसे कहां से आए हैं। इनके ऊपर अब सख्ती बरतनी जरूरी हो गई है, नहीं तो ये भारत को तोड़ेंगे। वो जाति के नाम पे लड़ाएंगे, वो धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, वो किसान आंदोलन कराएंगे, वो नौजवानों को, बेरोजगारों को आगे करके आंदोलन कराएंगे। बेरोजगारी एक समस्या है भारत का, भारत अपना खुद इसे हैंडल करेगा। लेकिन इसके लिए आंदोलन अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये आसानी से नहीं हो रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई किसी का दिमाग और किसी का पैसा लगा हुआ है। ये सोचने की बात है, सोचिएगा जरूर। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।